वर्ड कैसे बनता है उसको भी देख लिए हैं। वर्ड बनाने के लिए हमें कौन कौन से लेटर चाहिए, कौन कौन सा इसमें मैटर आता है, उस सब चीजों को देखा है। फिर भी थोड़ा सा और हम लोग रिवीजन कर लें और देखें कि क्या क्या उसमें आ रहा है। सबसे पहले हमको देखना यह है कि होते कौन कौन से हैं, वर्ड का निर्माण कैसे करते हैं। तो वर्ड का निर्माण करने के लिए हमको दो चीज होने चाहिए, यानी वर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक वोवेल होगा और दूसरा होगा कॉन्सोनेंट। पहला क्या होगा, वोवेल, दूसरा होगा कॉन्सोनेंट। एकदम ध्यान से देखिएगा, तत्काल समझ में आए नहीं, समझ में आएगा नहीं। यदि किसी को समझ में आ रहा है तो हम पूछेंगे, आज जरूर बताइए। उससे समझ नहीं आएगा नेक्स्ट के लिए पूछिएगा। और वीडियो देख रहे हैं, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा वर्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द, वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द कहते हैं। और वर्ड को बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ड को बनाने के लिए हमको चाहिए वोवेल, VOWEL, वोवेल्स चाहिए। और अगला हमको चाहिए कॉन्सोनेंट चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। यानी कि बिना वोवेल्स और बिना कॉन्सोनेंट्स का हम फॉर्मेशन वर्ड का नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमको फॉर्मेशन करना है किसका, वर्ड का, तो वोवेल भी चाहिए और कॉन्सोनेंट भी चाहिए। वोवेल चाहिए और क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। तो हमको पता है कि लेटर जो होते हैं, लेटर कितने होते हैं हम देख चुके हैं। लेटर की संख्या होती है, हमारे पास मिला हुआ है, होते हैं लेटर्स हमारे टोटल 26। और 26 ये हमारे क्या है, लेटर हैं। 26 हमारे क्या है, लेटर, जिसमें वोवेल की संख्या होती है और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है। तो वोवेल के लिए हम जानते हैं, तो वोवेल हमको मिले हैं, कितने देखे हैं, ए, ई, आई, ओ और अगला हमारा यू है। इस तरीके से हमको वोवेल की संख्या कितना मिला हुआ है, 5 देख रहे हैं। वोवेल कितना देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ये कैपिटल लेटर में है, इसका ये कैपिटल में है, इसका स्मॉल भी देख लीजिएगा। ए, ई, आई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या हो गए, स्मॉल के वोवेल्स हो गए। और इनको छोड़कर जब भी यहां हम देखेंगे जो 21 मिलेगा, 21 लेटर मिलेगा, ये हमारे होंगे कॉन्सोनेंट। ये हमारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट। अर्थात किसी भी वर्ड को बनाना है तो उस वर्ड को बनाने के लिए हमको आवश्यकता पड़ जाएगा वोवेल का और आवश्यकता पड़ेगा कॉन्सोनेंट। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम वर्ड को डिफिनेशन दे सकते हैं कि वोवेल्स प्लस कॉन्सोनेंट जब दोनों मिलेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट मेक वर्ड। देखिएगा क्या करा, कॉम्बिनेशन ऑफ vowels and consonants and consonants, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इससे बनता क्या है भाई, ये बनता हमारा वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। समझिएगा, फिर से ध्यान दीजिए। वर्ड का हिंदी होता है सब, हमारे लेटर कितने होते हैं, 26। उस 26 में देखें तो हमने डिवाइड किया है तो वॉवेल्स मिले, कॉन्सोनेंट मिले। वॉवेल की संख्या 5, कॉन्सोनेंट की संख्या 21। इस तरीके से वॉवेल हम देखें, वॉवेल जो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, जो हम देखें। वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। जब तक वोवेल और कॉन्सोनेंट मिलेंगे नहीं तब तक आपका वर्ड का निर्माण होगा। अर्थात ये क्या होगा,
वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का ये ग्रुप होगा। क्या होगा ये ग्रुप। और बिना ग्रुप का वर्ड का निर्माण नहीं होगा। बिना ग्रुप का वर्ड का निर्माण नहीं होगा। अर्थात वर्ड बनाना है तो हमें वोवेल भी चाहिए और कॉन्सोनेंट भी चाहिए। वोवेल और कॉन्सोनेंट जब दोनों मिलेंगे तभी जाकर के बनेगा हमारा, क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा और ये ग्रुप होगा इन दोनों का, तो हमारा क्या बनेगा, वर्ड। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम देखे हैं कि इन सब चीजों की आवश्यकता हमें पड़ता है। बिना इसके आवश्यकता का हम लोग वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते। पिछले दिन भी देख चुके थे और आज भी देखिएगा। इसमें जैसे हम कर दें, समझिए इसको कैसे होगा, फॉर्मेशन कैसे करेंगे हम लोग। फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं जी, तो हम लोग याद रखिएगा कि हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं वर्ड का। इसका कर रहे हैं फॉर्मेशन वर्ड। ये चाहिए हमको लेटर, तो लेटर्स भी चाहिए। यहां हमको मिल जाएगा वर्ड भी चाहिए। और यहां मिल जाएगा उसका मीनिंग MEANING, मीनिंग भी चाहिए। अब समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग लेटर से वर्ड बनाते हैं, तो इसका हिंदी क्या होता है। यानी लेटर हमारे यहाँ दिया होगा, यहाँ इसका वर्ड फॉर्मेशन कर देंगे। जब वर्ड फॉर्मेशन हो गया तो उसका उच्चारण भी यही कर सकते हैं और उसके बाद से इसका हिंदी लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अर्थ बनेगा। अर्थ बनाने के लिए क्या हमको चाहिए, वर्ड चाहिए। वर्ड को बनाने के लिए क्या चाहिए, वो लेटर चाहिए। लेटर से बनता है क्या, लेटर्स मेक वर्ड। और वही वर्ड हमारे हिंदी में बनेगा तो उसका अर्थ का लगेगा। इसे मान लिया जाए, हम लोगों ने देखा है बहुत से वर्ड देखे थे, इसमें हम कहा अगला स्टेप देखा जाए, A प्लस E प्लस डबल R अर्थात RR प्लस बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोटा करता है। A प्लस N प्लस D, छोटा हो गया, आप लोग ये आसान हो गया। A प्लस N प्लस D, समझिएगा इसको क्या रखा, क्या लिखा गया, A प्लस N प्लस D। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें वोवेल्स या कॉन्सोनेंट या वोवेल या कॉन्सोनेंट आए हैं कि नहीं। तो ये जानना जरूरी है कि वोवेल इसमें है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या है, वोवेल है। वोवेल हमारा क्या है, यहाँ पर ए आया है। वोवेल क्या है, यहाँ पर आया हुआ ए आया है। उसके बगल में एन है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। उसके बगल में ये हमारा डी है तो ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम पिछले दिन बताए हैं कि किसी वर्ड को जोड़ने के जहां प्लस दिया है, इस प्लस को सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई लोग, रिमूव। तो रिमूव करने के लिए हमको अगले लाइन में पहुंचना, रो में पहुंचना पड़ेगा, कॉलम में पहुंचना पड़ेगा या अगले खाने में पहुंचना पड़ेगा। अगले खाने में पहुंचने के लिए प्लस वाले जो साइन दिए हैं उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे वहीं पर। यहाँ पर होगा AND, क्या होगा, एंड। क्या पढ़ते उसको, एंड पढ़ते हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बोलिए मत, उसको पढ़ते हैं एंड पढ़ते हैं। एंड को और कह देंगे हिंदी में और।
अगला एक और वर्ड देखिएगा, F प्लस I प्लस S प्लस H। कैपिटल में भी मैं लिख रहा हूं, स्मॉल में भी लिख रहा हूं, दोनों ध्यान से समझिएगा। कैपिटल कैसा होता है और स्मॉल कैसा होता है। यहां रखा हुआ है, लिखा गया है F प्लस I प्लस S प्लस H। तो इसको हम वर्ड वाले में लिखेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर होगा F I S H, क्या होगा फिश। क्या होगा फिश। फिश मीन्स होता है मछली। फिश मीन्स क्या होता है मछली। इस तरीके से हम ये भी देख लेंगे। फिश मीन्स हमारा मिल गया, क्या मिला हमारा फिश मीन्स मिला, मछली मिला। अगला देखा जाए, P प्लस R प्लस U प्लस M। थोड़ा समझिएगा, फिर से इस वर्ड को समझा दें। कॉन्सोनेंट और वोवेल का कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। F ये हमारा कॉन्सोनेंट है, F हमारा क्या है वोवेल है। उसके बगल में तुरंत लिखा गया है S, ये हमारा कॉन्सोनेंट है। और इसके बगल में लिखा गया है H, ये भी हमारा क्या है कॉन्सोनेंट ही है। इस तरीके से हमारा मिल गया क्या फिश होता है यहाँ पे मछली। नेक्स्ट लाइन लिखा गया है, वर्ड लिखा गया है, लेटर लिखा गया है, इसको वर्ड बनाना है। तो D प्लस R प्लस U प्लस M। तो D है R है, तो D कैपिटल में भी लिखा गया, पहला अक्षर कैपिटल ही लिखते हैं। याद रखिएगा, जब भी फुल स्टॉप के बाद हो या नया लिखना शुरू करते हैं तत्काल पहला ही लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए। ये नेसेसरी होता है इंग्लिश के लिए। ठीक, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी व्यक्ति मतलब होता है किसी आदमी का नाम हो, किसी औरत का नाम हो, जिसको पर्सन कहते हैं, उसका भी नाम कैपिटल में होना चाहिए। सब नहीं, पहला लेटर कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, किसी स्थान का नाम हो तो पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। किसी देश का नाम हो तो पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए। अभी धीरे धीरे और बताएंगे, जब पर्सन बताएंगे, प्लेस बताएंगे, थिंग बताएंगे, तो वो होगा हमारा आगे के वीडियो में भी देखिएगा, आगे क्लास में भी देखिएगा। मैं आप सबको एक एक करके बताते चल रहा हूँ, और आराम से घर पर वीडियो बैठ करके देखिए, क्लास में भी पढ़िए और घर पर वीडियो देखिएगा और समझिएगा और पॉइंट आउट करिए, मतलब उसको लिखना शुरू कीजिएगा। रफ में घर पर बैठकर लिखिए, पढ़िए, टाइम को इधर उधर मत दौड़ाइए। क्लास में बैठ करके इधर उधर करेंगे तब वो गड़बड़ है, घर पर मोबाइल लेकर इधर उधर करेंगे तब भी गड़बड़ है। इस तरीके से हमको क्या करना है, बैठ के पढ़ना है। बदमाशी करेंगे तो हम बहुत पीटेंगे, और जब पीटेंगे तो बहुत पीटेंगे। तो पिटाने वाला काम छोड़िए, पढ़ाई वाला ध्यान दीजिए। और नहीं पढ़ेंगे तो घर आकर हम पीटेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि घरों पर पहुंच जाएंगे, हम सबके घर पहुंचेंगे। आइए अभी हम देख रहे थे लेटर को, तो लेटर से हमको बनाना क्या है यहाँ पर, तो हमको लेटर को बनाना है, वर्ड में डेवलप करना है। तो वर्ड को डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस वाले साइन को हमको वहां से गायब करना पड़ेगा। तो डी मिला हमको, उसके बगल में आर मिला, उसके बगल में यू मिला, उसके बगल में एन मिला। तो ड्रम भी होता है, ड्रम भी कह सकते हैं। और यह ड्रम को नहीं ड्रम कह सकते तो ड्रम का नगाड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नगाड़ा। और नगाड़ा तो तुम देखे नहीं होगे, नगाड़ा नहीं देखे हो तो मैं बता रहा हूँ, नगाड़ा देख लीजिएगा। इस तरह का नगाड़ा होता है, इस तरह से होता है, और खूब ड्राम ड्राम बजाते हैं, नाच वगैरह में मिलता है देखने के लिए। गाँव में नाच होता है ना, उसको बजाते हैं, जब नाच होता है उसमें नगाड़ा बजाते हैं, वही नगाड़ा की बात है। ड्रम इस क्या होगा, नगाड़ा। ऊपर ड्रम का ड्रम भी कह सकते हैं, या ड्रम को नगाड़ा भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अभी वर्ड फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर भी देखा जाए, एफ हमारा कॉन्सोनेंट, वर्ड हमारा वोवेल, आर हमारा कॉन्सोनेंट, एम हमारा कॉन्सोनेंट, ए हमारा वोवेल, टी हमारा कॉन्सोनेंट, आई हमारा वोवेल, और ओ हमारा वोवेल, और एन हमारा कॉन्सोनेंट। इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन लिखा गया है। फॉर्मेशन को ही हम चाहें
तो फॉर्मेशन को ही हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो फैलाएंगे कैसे? फैलाने के लिए हमको क्या चाहिए, उसमें प्लस लगाएंगे। उसमें क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे। जब प्लस लग जाएगा फॉर्मेशन इसका हो जाएगा, स्प्रेड इसका हो जाएगा, इसमें फैलाव आ जाएगा। एक एक लेटर अलग अलग हम बांट सकते हैं। अगला देखिएगा और समझिए इसको, वर्ड फॉर्मेशन को समझ लीजिए। जैसे हम लिख रहे हैं, फिर से समझने के लिए एक एक फॉर्मेशन चेक कर लिया जाए, देखा जाए। जैसे मान लिया जाए W ही है प्लस O है प्लस R है प्लस D है, तो हम जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे इसको? तो जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको W प्लस हटेगा, प्लस ये भी हटेगा, प्लस ये भी हटेगा, तो O मिला, R मिला, D मिला। ये हमारा क्या हो गया? वर्ड हो गया। वर्ड बोले तो हमारा शब्द मिल गया, ये शब्द मिला। अब देखिएगा यहाँ पर F है, O है, यहाँ F है, O है, R है, M है, A है, T है, I है, O है, N है। इसको जोड़िएगा, F हटाइए, प्लस वाले साइन को काट दीजिए यहीं पर। तो क्या मिल गया हमको? F O R M A T I O N। ये हमारा होगा फॉर्मेशन। क्या होगा हमारा? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन को कहते हैं निर्माण। क्या करेंगे? इसका निर्माण करिए, या इसको कह सकते हैं संरचना। संरचना क्या होगा? निर्माण करिए, कहिए, या इसको संरचना कहिए। जैसे मैं लेटर को भी लिखूं M प्लस E प्लस T प्लस E प्लस R, तो क्या होगा? L E डबल T E R। लेटर में क्या हो जाएगा हमारा? अक्षर। क्या होगा? अक्षर होगा। इस तरीके से एक एक हम लेटर को जोड़ेंगे तो हम आराम से उसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ उसका उच्चारण कीजिएगा, सब लोग बोलेंगे। वर्ड, फॉर्मेशन, लेटर। अब नेक्स्ट और भी हम बता रहे हैं, समझिए। एक एक करके समझते रहिएगा, उसको बाद देखिएगा। A group of letters, a group of letters is called word। देखिएगा लिखा गया है a group of letters is called word। फिर से समझ लीजिएगा, इसलिए यही जो लेटर होगा इसमें क्या होगा? हमारा वर्ड होगा, और ये इसी में हमारा क्या मिलेगा? कॉन्सोनेंट मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा। इसमें हमारा क्या मिलेगा? वोवेल्स मिलेगा, और इसमें हमारा क्या मिलने वाला है? कॉन्सोनेंट मिलने वाला है। अब इस तरीके से हम लोग ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। अब हम ये बताइए, सब क्या सबके दिमाग में वर्ड फॉर्मेशन बनाना आ गया? क्या सब लोग वर्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं? वर्ड फॉर्मेशन सबको यदि आ गया हो तो हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, उसको अपने यहाँ पर कीजिए और घर पर भी कीजिएगा, यदि समझ में आया हो तो हम कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा कॉलम होगा लेटर्स का, उसके बगल में कॉलम होगा वर्ड का, उसके बगल में कॉलम होगा MEANING मीनिंग। तो इसमें हम अपना हिसाब से बनाइएगा। मैं यहाँ दे रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं E प्लस A प्लस G प्लस L प्लस E। अपने मन से बनाइएगा, हिंदी लिखिएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक। M प्लस O
प्लस टी प्लस ई, दो हो गया, मीनिंग हो गया, ठीक। डी प्लस ए प्लस एम प्लस सी प्लस ई, इसको में नहीं बनाइएगा। नेक्स्ट कॉपी निकाल करके अपना नोट करके रहिएगा, कॉपी चेक हो जाएगा, काम कीजिए पहले। एम प्लस ए प्लस डी, नेक्स्ट लिखिएगा ई प्लस ए प्लस आर, 1 2 3 4 5, ये आपको मिला हुआ है 5 मीनिंग। क्या मिला है? 5 मीनिंग मिला हुआ है, 5 लेटर्स मिला है। 5 लेटर्स को वर्ड बनाइएगा, 5 वर्ड का हिंदी लिखिएगा, इसको आप लर्न करेंगे घर पर बैठकर। यानी घर पर बैठ करके आपको क्या करना है? लर्न करना है। लर्न कैसे करेंगे? ये आपका वर्ड लेटर्स जो लिखा गया है वर्ड में फॉर्मेशन कर दीजिएगा। जब फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ क्या बनाएंगे? मीनिंग बनाएंगे इसका, अर्थात इसका अर्थ लिख देंगे। और स्पेलिंग याद कीजिएगा, EAGLE, ईगल माने क्या होता है हम नहीं बताएंगे। NOTE, ये क्या होगा तुम लोग को सोचो। DANCE तुम लोग सोचो। MAD तुम लोग सोचो। E प्लस A प्लस R, ये क्या होगा तुम लोग खुद सोचो, हम क्यों बताएं? अपना काम ये कीजिएगा, जब नहीं आएगा तब हम उसको बताएंगे, जिससे तुमको समझ में बहुत आसान। हाँ भी लिखना है और बात नहीं करना है। जितना हो सके सुंदर लिखिएगा, साफ लिखिएगा और अच्छा लिखिएगा, ताकि काट पीट किसी की कॉपी में न होना चाहिए। काट पीट होगा तो कॉपी सुंदर दिखाई नहीं देगा। जब कॉपी सुंदर नहीं दिखाई देगा तो होगा आपका काम गड़बड़। इसके लिए क्या करना है? कॉपी को सुंदर सुंदर सभी लोगों को लिखना है, इधर का उधर ध्यान नहीं देना है। घर पर भी बैठिएगा और इसको समझते रहिएगा। जो नहीं लिखे हैं तो वीडियो है, वीडियो को प्ले कीजिए और वीडियो को देखिए, तब उसके वहां पे बैठ कर पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा कैसे पढ़ाया गया है। समझ में आ गया होगा तो ठीक है। अब अगला हम लोग कल पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट। अब इसका हम लेक्चर यहाँ से समाप्त करेंगे। अब ये टॉपिक यहाँ समाप्त होगा। हम लोग कल थोड़ा सा देखेंगे प्लेस के बारे में, देखेंगे कल देखेंगे प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। ये हम लोग देखेंगे लेक्चर कल में। कल के लेक्चर में हम लोग प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। प्लेस, पर्सन, बस तो 2 ही चलेगा हमारा। 2 वीडियो, 2 लेक्चर, 2 टॉपिक एक साथ चलेगा, एक वीडियो होगा। 2 लेक्चर अर्थात 2 टॉपिक प्लेस और पर्सन एक एक करके पढ़ेंगे और पढ़ करके इसको द एंड करेंगे। तब इसके बाद और पढ़ेंगे। आज जब इसको पढ़ लेंगे तब आप लोगों के लिए मैं शुरू करूंगा। छोटे क्लास है, छोटे क्लास के लिए छोटा छोटा चीज मिलेगा। तो छोटा चीज कैसे होगा? जैसे फिलिंग मिसिंग वर्ड होगा, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं अर्थात मिसिंग वर्ड कहते हैं। मिसिंग वर्ड खाली जगह होगा, उसको भरा जाएगा, उसको सीखेंगे। सीखेंगे, सीखना जरूरी है। पढ़ना तो अलग बात है, सीखना बहुत जरूरी है। जब सीख लेंगे तो दिमाग में कैच हो जाएगा, पकड़ा जाएगा, तो आसानी से हम उस काम को कर सकते हैं। जब आसानी से कर लेंगे तो हमको पढ़ने में क्या होगा? आसानी होगा। इसके लिए इसके साथ आज का ये वीडियो रोका जा रहा है, ठीक, और बाकी कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।